राधे राधे दोस्तों, राधे राधे मित्रों। आप सब कैसे हैं? मुझे यकीन है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अधरपना ये एक शब्द है जिसके बारे में क्या आप जानते हैं? ये अधरपना क्या होता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। अधरपना एक प्रसाद होता है। बहुड़ा यात्रा से लौटे देव। मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? जी हाँ, अभी फिलहाल ही जगन्नाथ यात्रा हुई है ना, तो वहाँ से अब देव जी लौट रहे हैं। देवता, असुर, भूत, प्रेत और भटकती आत्माओं को समर्पित होता है यह अधरपना, जगन्नाथ का भोग। पूरी रथ यात्रा लौटने पर श्री जगन्नाथ जी के अदृश्य भक्तों को मिलता है उनका प्रसाद, जिसे अधरपना कहते हैं। लाखों की संख्या में मौजूद भक्तों के लिए इसका स्पर्श भी वर्जित होता है। पुरी के श्री राम मंदिर के सामने महाप्रभु के तीनों रथ अब भी खड़े हैं। तीनों रथों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अब भी विराजमान हैं। बहुड़ा यात्रा कर गुड़ीचा मंदिर से महाप्रभु दशमी के दिन लौटे। फिर दूसरे दिन रविवार एकादशी के दिन उनका स्वर्ण श्रृंगार हुआ। आज सोमवार को भगवान की त्रिमूर्तियों को अधरपना भोग लगा, लेकिन लाखों की संख्या में मौजूद भक्त और सैकड़ों सेवकों में से जो वहाँ पर सेवा में कार्यरत होते हैं, उनमें से किसी को भी यह प्रसाद नहीं मिला। अधरपना भोग से लबालब भरे मिट्टी के 9 पात्र रथों के ऊपर ही भोग लगाकर तोड़ दिए गए। ऐसा इसलिए मित्रों कि अधरपना भोग उन अदृश्य भक्तों के लिए लगा जो यहाँ भौतिक रूप से मौजूद नहीं थे। इस भोग का सेवन किसी भी जीवित इंसान द्वारा नहीं किया जाता। यह सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मनुष्य नहीं है, यानी कि देवता, गंधर्व, भूत, प्रेत, राक्षस, गण, आत्मा, पितरों को दिया जाता है। रथ यात्रा पर्व में ये भोग भगवान के द्वारा उनके इन भक्तों के लिए एक प्रकार से आशीर्वाद होता है ताकि वे मुक्ति पा सके। ऐसा कहा जाता है मित्रों कि अतृप्त होकर भटक रही और पाप योनि में विचरण कर रही आत्माएं इस पवित्र प्रसाद को पाकर मोक्ष प्राप्त करती हैं। सुनने और देखने में ये बात बेहद अजीब लगती है कि भगवान का पवित्र प्रसाद भोग लगाने के बाद अधरपना फेंक दिया जाता है। इस प्रसाद को कोई भी जीवित मनुष्य नहीं खा सकता। दरअसल अधरपना नाम का ये भोग पेय पदार्थ का एक विशेष कर्म कांड या परंपरा का हिस्सा होता है। यह उन अदृश्य शक्तियों का प्रतीक होता है जिन्हें सामान्य मनुष्य नहीं संभाल सकता, इसीलिए इसके सेवन करने की अनुमति नहीं होती है। इसी बीच मंगलवार को रथ यात्रा का अंतिम रस्म नीलाद्रि विजय होगी। आपको पता है मित्रों, इस विशेष भोग को तैयार करने वाले सेवक महासुरा कहलाते हैं, जो हर साल पूरी भक्ति से इसे तैयार करते हैं। चेहरे पर कपड़े का मास्क लगाए ये सेवक और भगवान के रसोइये तीनों रथ के ऊपर ही मिट्टी के बड़े पात्र में चाशनी तैयार करते हैं। इसमें चीनी, दूध, तुलसी, मलाई, पनीर, गुड़, पके केले, काली मिर्च, कपूर और जायफल मिलाया जाता है। तो ये था अधरपना। तो बताइए मित्रों, आपको ये जानकारी कैसे लगी? मुझे कमेंट्स जरूर करिएगा। राधे राधे।